हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 10th का लोग बहुत से काफ़ी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को काफ़ी कठिन मानते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखा जाए तो कठिन है भी, लेकिन थोड़ा आप इस पर और अदर चैप्टर की बजाय इस पर ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा हार्ड है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस चैप्टर पर, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा ये चैप्टर। लेकिन बहुत अच्छा इंटरेस्टेड चैप्टर है, जो कि समांतर श्रेणी अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा और वो सिलेबस से हटा दिया गया, 30% कम कर दिया गया यूपी बोर्ड में। तो यहाँ पर उसका वो जितना भी जो अपन ने पढ़ा वो बेकार गया, लेकिन कह सकते हैं तो कभी स्टडी कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल बनता कब है, कैसे बनता है और कितने केस संभव होते हैं इसके लिए, तो वो हम सब के सब इसको इसी वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रायंगल? मतलब ट्रायंगल का मतलब ही क्या है आप समझो। यानी त्रिभुज का मतलब तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। तीन भुजाएं। तीन भुजाओं का मतलब होता है, अब तीन भुजाओं को जैसे कि मान के चलो हम कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और एक परिभाषा और है कि यदि तीन बिंदु हैं, जो तीन बिंदुओं को हम एक दूसरे से मिलाएं, पहला बिंदु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से, तो हमने एक आकृति देखी जो कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? यानी और तीनों बिंदु कभी एक रेखा में नहीं होने चाहिए। देखो त्रिभुज और बनने की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि एक लाइन है यानी दो बिंदु हैं, तीसरा बिंदु कहाँ होना चाहिए? अगर इस बिंदु पर ये मतलब इस लाइन पर भी ये बिंदु है तो त्रिभुज नहीं बन सकता। अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पर आ जाए ये बिंदु, तो यानी देखो आपको त्रिभुज नजर आएगा। यानी ये बिंदु यहां पर आ गया तो ये त्रिभुज नजर आने लगा। और ये बिंदु और थोड़ा ऊपर चला जाए तो हमेशा फिर देखो आपको एक और त्रिभुज नजर आएगा। यानी ये बिंदु इस आधार से कुछ ऊंचाई पर पहुंचे, यहां से ऊंचाई पर पहुंचे तो ये त्रिभुज का काम मतलब त्रिभुज बनाने लगता है। जैसे कि तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, अब तीनों बिंदु को हम तीनों बिंदुओं को एक साथ ही मिला दें तो फिर वो एक बिंदु बन गया। लेकिन नहीं, तीनों बिंदुओं को अलग अलग रखना है हमें, और जो कि एक रेखा में नहीं होना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन पर नहीं होना चाहिए तीनों बिंदु। अगर स्ट्रेट लाइन पर होगा तो h यानी h का मान क्या होगा? 0। जब h का मान 0 होगा तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 0। यानी ऊंचाई है, जो ऊंचाई अगर 0 हो जाए तो क्षेत्रफल भी हमारा 0 होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि त्रिभुज भुजाओं के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं, और कहने का मतलब कोण के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोण के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो पहली हेडिंग है भुजाओं के अनुसार, वाई साइड्स भुजाओं के द्वारा, और एंगल वाई एंगल यानी कोण के अनुसार। इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के अनुसार और कोण के अनुसार। यानी यहां पर कोण की बात होगी। क्या होगी? कोण मतलब कहां होते हैं? त्रिभुज में। देखिए कोण कहां होते हैं? त्रिभुज यानी ये अपन ने ट्रायंगल बनाया, और ये ट्रायंगल में नाम दे दिए वर्टिसेस के अपन ने ए, बी और सी। जो ये यहाँ पर कोण बी और यहाँ पर कोण सी और
कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये यहाँ पर बन सकता है 60, यहाँ पर 50, यहाँ पर 70। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कोण, यानी कोण के अनुसार होते हैं। भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम कहें 1 2 3, ये भुजाएं दिख रही, यानी भुजा ए बी और भुजा बी सी और भुजा सी ए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी इस वाली भुजा को अपन क्या कहेंगे? ए बी, और इसको क्या कहेंगे? बी सी, और इसको क्या कहेंगे? सी ए। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं कोण के अनुसार और भुजाओं के अनुसार। अब देखो आप, जैसे कि देखो कोण के अनुसार है और भुजाओं के अनुसार भी हैं। देखो अब तीनों त्रिभुज हैं, तो पहले हम बात करते हैं भुजाओं के अनुसार। कौन से? भुजाओं के अनुसार। तो आइए भुजाओं के अनुसार कौन कौन से हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, देखो ये ट्रायंगल है। क्या है? ये ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड्स कैसी हैं बेटा? आप बताओ। जैसे कि इसके पास में हमने रखा है इसको, ये क्या है? ए ए, यानी तीनों की साइड्स इक्वल है। बिल्कुल क्या है बेटा? इक्वल। तीनों की साइड इक्वल है। ए सेंटीमीटर और इसकी भी ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर। अब जैसे कि मान के चलो ट्रायंगल का नाम अगर यहाँ पर दें ए, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा? ए, और जैसे कि इसको बी, तो ये भी बी और ये भी सी। ठीक है ना। तो ट्रायंगल तीनों जिसके तीनों साइड इक्वल हो, जैसे कि ये साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड यदि इक्वल हैं तो हमें कौन सा ट्रायंगल कहना पड़ेगा? समबाहु ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो बात क्लियर है? यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? बराबर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? बराबर हों, वह इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। इक्विलैटरल ये लिखा है, आपको दिख रहा होगा इक्विलैटरल। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु। क्या? समद्विबाहु। समद्विबाहु से आपको समझ में आ रहा होगा, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं कैसी हों? जिसकी दो भुजाएं समान हो। जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो, वह समद्विबाहु ट्रायंगल कहलाता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। आइए देखिए समद्विबाहु से मुलाकात करते हैं। समद्विबाहु क्या है? समद्विबाहु क्या है? देखो समद्विबाहु ए है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल और केवल दो भुजाएं बराबर हों। दो भुजाएं ए और ये बी। देखो ये दोनों सेम है और ये अलग है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। तो अब जैसे कि मान के चलो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ऊपर की बराबर होने चाहिए। ये भी, ये लाइन है, हो सकता है ये लाइनें भी इक्वल हो जाएं, ये वाली ये ना हो, और हो सकता है ये दोनों हो जाएं तो फिर ये ना हो, ये दोनों हो जाएं तो ये ना हो, और ये दोनों हैं तो फिर ये ना हो। कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं। कहने का मतलब कोई सी भी दो भुजाएं इक्वल हो सकती हैं और वही हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब हम बात करते हैं विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। क्या? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो बेटा? डिफरेंट। क्या हो? तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब बात कर विषमबाहु त्रिभुज। देखो जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज ये है, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंटेड, ए वी और सी। नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी तीनों साइड्स कैसी हैं इसकी? डिफरेंटेड हैं, तीनों अलग अलग हैं। ए वी सी तीनों साइड्स अलग अलग हैं, यानी तीनों साइड कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जब तीनों साइड कभी बराबर, डज नॉट इक्वल टू ए, डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है कि नहीं है? और एक बात और अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं, चलो देख ही लो। जैसे कि हम यहां पर देखें, कोई भी ट्रायंगल ए है, यहां पर देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब एक के सामने वाली भुजा को अपन स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी कहेंगे, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी। ध्यान करना है कभी भी कैपिटल में भुजा नहीं होती है। जैसे कि एंगल ए कहेंगे तो ये क्या होगा? ये साइड होगी, इसका मान सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, यहां पर डिग्री में कोण। ठीक है ना। जैसे 30 डिग्री या 50 डिग्री या मतलब समझ रहे हो, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, तो ये भी कोई भी डिग्री में मान हो सकते हैं। एंगल का मान कैपिटल में कोण होते हैं और स्मॉल में
हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, भुजाएं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं, यानी तीनों भुजाएं कैसी हैं इसकी, डिफरेंटेड हैं। क्या है, डिफरेंटेड। यानी इस पर इसको कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 अलग अलग है कि नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता था, हम इसको 5, 5 कह के 6 कह देते, इसमें हम तीनों को 6, 6 कह दें, नहीं कह सकते हैं, यानी तीनों सेम होंगे। तो ये आपको तीनों त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा है, ये है समबाहु। कौन सा है, समबाहु। हम देखो इस पर लिखते हैं समबाहु। यहां पर समद्विबाहु और यहां पर विषमबाहु। ठीक, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कौन, एंगल के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं, इनको हटाते हैं। देखो जैसे कि हम बात करें न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। पहला पॉइंट है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। यानी प्रत्येक कोण 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 से कम होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 से कम होना चाहिए। और एक बात और, कोण 90 से कम हो गया और हमें एक बात और जानकारी होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ए बी सी तीनों का 180 होता है ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180। और अब यहां पर बात आती है कि त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होने चाहिए, लेकिन तीनों का योगफल 180 भी तो होना चाहिए। कोई बंदा दिमाग चलाए, हम तो 70-70 रख देंगे, यानी 70 प्लस 70 प्लस 70। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 7 7 यानी 21 यानी 210, कभी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, लेकिन कभी 210 हो सकता है, नहीं हो सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, वो थोड़ी देर बाद हम जानेंगे क्यों होता है, इसको प्रूव करेंगे हम, ठीक है ना। क्लियर है या नहीं है। चलो तो त्रिभुज के न्यून कोण के अनुसार अपन त्रिभुज कौन कौन से हैं, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कोण 90 का हो, सभी कोण नहीं हो सकते, केवल एक कोण होना चाहिए, कोई एक कोण की अपन क्या कहें, इसमें केवल एक कोण, ठीक है ना, कोई एक कोण, केवल एक कोण मिलना चाहिए 90 का, तो हम उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा का होना चाहिए, एक कोण 90 से ज्यादा का हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज के बारे में बात की थी हमने, तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आप देखो प्रत्येक कोण 90 से कम है या नहीं है। इस त्रिभुज में जो आपको दिख रहा है ये न्यून कोण त्रिभुज, इसमें प्रत्येक कोण 90 से कम है। देखो जे है 70 तो भी 90 से कम है, 50 तब भी 90 से कम है और 60 तब भी 90 से कम है। लेकिन ये तीनों को ऐड जब आप करोगे तो आपका आंसर भी 180 ही आएगा। कितना आएगा, 180। देखो ऐड करो 70 50 कितना 120, 120 में आप 60 ऐड करोगे तो कितना होगा 180। क्लियर, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब न्यून कोण त्रिभुज ये अपना कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी एक कोण 90 का हो। देखो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये सामने दिख रहा है आपको, हाँ या ना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। जब ये कोई भी एक कोण, अब देखो आप कहोगे सर दो एंगल का मान भी, यानी दो एंगलों को भी हम 90-90 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब दो एंगल 90-90 के हो जाएंगे तो उन्हीं का योगफल सम, उन्हीं का सम हो जाएगा 180। फिर थर्ड वाला एंगल कहाँ गया, थर्ड वाला एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो यानी फिर 180 से इंक्रीज कर गया टोटल, तो वहां पर 180 से इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम मानेंगे कि त्रिभुज जो भी है ट्रायंगल है वो
राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब एक ही कंडीशन होती है कि कोई भी एक एंगल 90 का होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 60 और 30 होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। आप 60-30 नहीं रख सकते हो, आप यहाँ पर 45-45 भी रख सकते हो, 55-25 भी रख सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी। यानी बट एक हमारे हाथ में एक मजबूरी हमारी कि हमें तीनों का सम कम, मतलब तीनों का सम मैक्सिमम 180 होना चाहिए। तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। बस केवल एक एंगल 90 का हो। इसी ट्रायंगल को अपन ऐसे में भी बना सकते हैं, ऐसे में भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, कैसे में, ठीक है ना, बट एक एंगल 90 का होगा उसमें, ठीक है ना, बात क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं कौन सा त्रिभुज, जैसे कि बात करते हैं हम अब अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब कोई भी एक भुजा इसकी कितनी होनी चाहिए, सॉरी एक भुजा नहीं, एक कोण 90 से ज्यादा का, और 90 से एक ही ज्यादा हो सकता है, और बचे दो कोण हैं वो 90 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलो देखते हैं। देखो अब ये वाला एंगल है, अब ये वाले एंगल में तुम देखो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 25 है। 35-25 कितना हो गया? 60 हो गया, और यहाँ पर 120, तो 120 और 35-25, तो तीनों को जब हम सम करेंगे तो यहाँ पर भी 180 ही होगा, और 120 यानी 90 से ज्यादा है, कितना है? मोर देन 90। कौन? 120 जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है, इसीलिए ये वाला ट्रायंगल कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज, यानी कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ऑब्ट्यूस, ठीक है ना, कौन सा कहलाएगा? ऑब्ट्यूस। बात क्लियर है। चलो अब हम जब तीनों त्रिभुजों को, मतलब तीनों को हमने समझा तो क्या था, चलो फिर से देखते हैं अपन। जैसे कि देखो, तो आइए देखते हैं, यानी कोण के अनुसार त्रिभुज समझे हमने और भुजाओं के अनुसार त्रिभुज। अब हमें क्या करना है? दोनों को आपस में मिक्स करना है। क्या करना है? मिक्स करना है आपस में, दोनों का रिलेशन आपस में होता क्या है। तो देखो, कोण के अनुसार व भुजाओं के अनुसार त्रिभुजों में संबंध। बात क्लियर है कि नहीं है? अब हमें देखना है, तो पहले हम क्या डालेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसमें कितने प्रकार के वो बन सकते हैं? भुजाओं, यानी न्यून कोण त्रिभुज में कितनी भुजा वाले त्रिभुज आ सकते हैं, यानी कौन कौन सी? जैसे अपन समबाहु कहें, क्या कहें? समबाहु। अब देखो, न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब प्रत्येक 90 से क्या होना चाहिए? कम। तो इसका मतलब है प्रत्येक कोण 90 से कम, यानी जो थीटा का मान है, थीटा का मान है 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 से कम, 90 है। अब ठीक 90 से क्या होना चाहिए? कम। तो जैसे कि यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएं तो कौन कौन से बन सकते हैं? आप देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। 90 से कम यानी हमने बनाया ABC। अब तीनों जो वर्टिसेस हैं ABC, अब देखो आप, जैसे कि तीनों कोण 90 से कम 60 और 60 रख सकते कि नहीं रख सकते? बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो जब तीनों कोण 90 से कम होंगे तो 60 और तीनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। जब तीनों कोण इक्वल होते हैं यानी हम इसको कहें समबाहु, और तीनों भुजा भी इसकी कैसी हैं? बराबर। न्यून कोण त्रिभुज में कौन कौन सा बना? एक त्रिभुज बना समबाहु। अब एक त्रिभुज और बनेगा, बस 90 से कम होना चाहिए कोण के अनुसार। देखते चलो आप, जरूरी नहीं है कि
जो एंगल है वो 90 से कम ही होना चाहिए, मतलब न्यून कोण में तो 90 से कम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी भुजाएं इक्वल हो। जैसे भुजा ए है, जे भी ए है और जे भी भुजा ए है, यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे कि हम कहें ए बी सी, तो यहाँ पर इसकी जो कोण है वो अलग हो सकते हैं, देखो, यानी 50, 60, 70, ठीक है ना, 50, 60, 70। तो जब तीनों साइड्स, तीनों एंगल इसके डिफरेंटेड हैं, जब तीनों एंगल डिफरेंटेड हैं तो तीनों साइड भी कैसी होंगी इसकी, अलग। तो यानी जब तीनों साइडें अलग अलग हो गई तो क्या, इसको हम कहेंगे विषमबाहु। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई। यानी न्यून कोण त्रिभुज में जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो, यानी तीनों साइड अगर उसकी बराबर है तो तीनों कोण भी उसके बराबर होंगे। जब तीनों साइड उसकी बराबर है तो तीनों कोण भी उसके कैसे होंगे, बराबर। यदि तीनों एंगल अलग अलग हैं, तीनों कोण अगर अलग अलग हैं तो तीनों भुजाएं भी अलग अलग होंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम, विषमबाहु। अब आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी, एक त्रिभुज और संभव है, देखो, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। देखो जैसे कि हम बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम यहां पर, आप हमें बताना ध्यान से जरा, जैसे कि हम यहां पर 70, 70 और यहाँ पर 40 रख सकते कि नहीं रख सकते, 70, 70, 140, 40 ऐड करेंगे तो टोटल 180 हुआ। यानी इसकी जब दो भुजाएं बराबर हैं, यानी दो जो कोण बराबर है तो कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो ये बराबर होगी, इसका मान ए है और इसका मान भी ए होगा, और ये कोण डिफरेंट हो गया, यानी इन दोनों की तुलना में अलग हो गया कि नहीं, तो ये साइड्स इसकी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। दो साइड इक्वल होंगी और एक साइड अलग हो जाएगी, दो साइड बिल्कुल इक्वल होंगी और एक साइड अलग हो जाएगी। जो भी कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा को देखना है। अगर तीनों कोण सेम हैं और तो तीनों कोण जब सेम है तो तीनों कोण के सामने वाली भुजाएं भी समान होंगी, ठीक है ना। तो यानी इस वाले त्रिभुज में हमने क्या सीखा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी उसके अंतर्गत आता है, न्यून कोण के अंतर्गत, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। यानी न्यून कोण त्रिभुज में हमने तीनों त्रिभुजों को बनाया, भुजा जितने वाले, दो तीन थे भुजा के अनुसार, और तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, न्यून कोण में। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा देखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम कौन कौन से त्रिभुज बना सकते हैं, भुजाओं वाले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं अब हम समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी सी बात समझ में आई। यानी इसमें क्या होना चाहिए, थीटा का मान 90 होना चाहिए, ठीक, क्लियर, हाँ या ना। चलो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से त्रिभुज बन सकते हैं। देखो आप लोग, जैसे कि एक कोण 90 का होना चाहिए, बस एक कोण 90 का। तो हम बात करते हैं, इसमें समबाहु तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर तीनों भुजाएं समान हो गई तो तीनों कोण 90-90 के नहीं रख सकते, क्योंकि एक कोण 90 रखना जरूरी है, और समबाहु में बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोण 90 बिल्कुल नहीं हो सकते। तो समबाहु का क्या हो गया, जो समबाहु है इसका पत्ता 7, ये बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि तीनों कोण 90-90 के पॉसिबल नहीं है। और तीनों कोण अगर हम देखो, आपको समझाने के लिए बनाए भी, तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, और 90-90 तो पूरा टोटल कितना हो, 270। इसीलिए ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी समबाहु त्रिभुज बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड। देखो, यानी एक ट्रायंगल इसमें 90 का होना बहुत बहुत जरूरी है। देखो
अगर हमने ये 90 का बना दिया और यहाँ पर देखो अब समद्विबाहु, अगर समद्विबाहु है बेटा तो यानी दो कोण इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो होना चाहिए। अब दो कोण जो बचे हैं, जैसे कि 90 का तो हो गया, टोटल 180 होता है हमारे पास। जब टोटल 180 होता है तो 180 में से 90 यूज हो गया, अब बचा 90। अब 90 को दो पार्ट में बांटेंगे तो कितना होगा 45 और 45, बोलो हाँ या ना। जब 45 और 45 दो पार्ट में बटेगा तो ये दोनों दो, इस 45 के सामने वाले कौन सी भुजा जा रही है, ये वाली, इस 45 के सामने वाली ये वाली, तो ये दोनों साइड्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई, यानी ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी के बराबर बी सी है, बोलो है कि नहीं है। और जो ए सी है, जो ए सी है साइड ए सी कभी भी इसके बराबर नहीं है। अब ये क्या होता है, अपन राइट एंगल ट्रायंगल में चलो थोड़ा और जान लेते हैं। इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं अपन आधार, और इसको क्या बोलते हैं कर्ण। कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली भुजा होती है। कौन सी होती है, 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा केस संभव हो गया बेटा बताओ, यानी हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। कौन सा बनाया, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना, बोलो, क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी हो गई, इक्वल हो गई। दो भुजाएं इसकी कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। चलो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि देखो थर्ड टाइप्स में क्या बना सकते हैं अपन। थर्ड टाइप्स में पड़ा है विषम बाहु। कौन सा, विषम बाहु। थर्ड टाइप में हमारा है विषम बाहु। विषम बाहु में मतलब देखो, अगर हमारी मजबूरी एक कोण हमें 90 का बनाना है तो बनाना है, क्लियर है। अब तीनों कोण अलग अलग बनाने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। अगर हम इसको 50 कह दें, कितना कह दें 50, तो आप कहोगे इसको कितना कहना पड़ेगा 40 कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा, बोलो। देखो 50 और 40 90, और 90 90 180, और तीनों इसके जो क्या बोलते, तीनों इसकी साइड हैं वो भी डिफरेंटेड हैं। देखो तीनों साइड इसकी कैसी हैं, डिफरेंटेड हैं, क्योंकि तीनों जब कोण अलग अलग हैं तो तीनों भुजाएं भी इसकी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। कैसी होंगी, अलग अलग। आपको बात समझ में इतनी आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। यानी इसमें इस वाले क्वेश्चन में कितने केस संभव हुए, यानी एक तो समद्विबाहु बना सकते हैं और एक अपन विषम बाहु बना सकते हैं। और समबाहु तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें तीनों एंगल 90 90 नहीं हो सकते। समकोण का मतलब होता है एक एंगल 90 का होना, एक एंगल कितने का होना, 90 का, यानी 90 का होना। तो यहाँ पर 90 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, दो न्यून कोण त्रिभुज जाना हमने, समकोण त्रिभुज जाना। अब इसके बाद हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। तो अब बात करते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसमें जाना कि थीटा का मान जो होता है, थीटा होता है वो 90 से कैसा होता है, ज्यादा। यानी थीटा का जो मान होता है 90 से क्या होता है, ज्यादा, यानी 90 से ज्यादा, यानी 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 95 हो सकता है, ठीक है ना। और एक बात और, 180 से कम भी होना चाहिए। ये बात ध्यान से सुनना आप कि 90 से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर आपने 180 का ही कोण बना दिया तो फिर तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन गई तो कोण फिर बन नहीं सकता है। मतलब कोण तो बन गया, त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है एक एंगल है जो 90 से आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। आप कोई भी मान लो, आपने कह दिया हम 100 को फिक्स कर दे रहा है, 100 को फिक्स कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि यहां पर हम 100 को फिक्स कर दें तो यहां पर कितना हो गया, 100 हो गया। और यहां पर हम जब इसको मिलाएंगे तो ऐसा कुछ त्रिभुज नजर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब एक बात और, यहां पर समबाहु बिल्कुल नहीं बन सकता है।
समबाहु क्यों नहीं बन सकता? वही कंडीशन, अगर 100 से जब 90 पे फॉलो नहीं हो रहा था वो कंडीशन, तो 90 से ज़्यादा पर कैसे फॉलो हो जाएगा? 90 पर ज़्यादा कैसे फॉलो हो? कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कंडीशन? समबाहु नहीं बन सकता, समद्विबाहु बन सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें दो एंगलों को हम हमेशा बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल भी बराबर कर सकते हैं। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना रख सकते हैं हम? यहाँ पर रख देंगे अगर हम 40 और यहाँ पर भी 40, क्योंकि 40 40 180 हो जाएगा। देखो क्योंकि 100 पहले ही से था हमारा, तो 40 40 और ऐड कर देंगे तो 180 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 40 के सामने वाली साइड ये और ये 40 के सामने वाली साइड ये, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं अपन इसको, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यानी अधिक कोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बनना संभव है? अधिक कोण त्रिभुज। अगर कोई तुमसे कहे एक समबाहु त्रिभुज जो कि अधिक कोण है, तो आपको क्या सोचना होगा? भैया समबाहु अधिक कोण त्रिभुज बन ही नहीं सकता है, न्यून कोण में आता है समबाहु, क्योंकि सभी एंगल 90 से कम हैं। अधिक कोण त्रिभुज में समद्विबाहु बनेगा। क्या बनेगा? समद्विबाहु, ठीक है ना। और कौन सा संभव है? बिल्कुल संभव है। देखो आप, देखो यदि हम इसको 100 फिक्स कर दें तो क्या हम यहां पर 50 रख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। और यहां पर कितना रख सकते हैं? 30, क्योंकि तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180, और जो कि आ रहा है। और जब तीनों एंगल अलग अलग हैं तो तीनों साइडें भी क्या होंगी इनकी? अलग अलग। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? तीनों अगर एंगल अलग, तीनों कोण अलग अलग हैं तो तीनों साइड्स भी इसकी अलग अलग होंगी, तो इसमें विषमबाहु त्रिभुज बनना भी संभव है। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी हम इसमें क्या कहेंगे? देखो तीनों त्रिभुज हम एक बार फिर से आपको टेबल्स टाइप की बना के दिखा देते हैं। देखो जैसे कि हम लिखें पहले न्यून कोण त्रिभुज। क्या? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये बहुत छोटी छोटी बात है, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से त्रिभुज बन सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। न्यून कोण त्रिभुज में देखो तीनों संभव हैं, यानी पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। इसमें कौन सा संभव है? समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक। और थर्ड में अधिक कोण वाले में कौन कौन सा संभव है? समद्विबाहु और विषमबाहु। यानी हमें क्या पता चल रहा है? केवल समबाहु एक ऐसा त्रिभुज है जो बस केवल न्यून कोण में है, और न्यून कोण के अलावा समबाहु कहीं पर नहीं है। और बचे दोनों त्रिभुज हैं भुजाओं के अनुसार वाले, वो सभी में बन सकते हैं, सभी में पॉसिबल है बनने की कंडीशन उसकी, ठीक है ना। बोलो समझ में आया इतना कि नहीं आया? अब एक बात और करना चाहेंगे, जैसे कि हम कि त्रिभुज बनने की संभावनाएं कब होती हैं, त्रिभुज बनने की संभावनाएं कब होती हैं, तो आइए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? पहले अगर आपको समझ में थोड़ा सा कम आया है, अगर 1% भी आ रहा है, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब आपके पास 1% भी है तो कल वो परसेंटेज आपकी जो समझने की क्षमता है, इफिशिएंसी है, वो जरूर बढ़ेगी। अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको कुछ बेनिफिट्स है तो आप इस चैनल से जुड़िएगा, अन्यथा जुड़ने का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको अब आगे बढ़ना है, त्रिभुज बनने की संभावना है, यानी कब कब बन सकते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें कि अगर हमने आपको साइड्स दे दी हैं
ठीक है ना। ट्रायंगल ए, ट्रायंगल मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी बन गया कि नहीं बन गया। तो अब आप देखो, जैसे कि हमने कह दिया 6 8 10, जब हमने आपके पास साइड्स रखती हैं तो 6 8 10, तो हमने क्या देखा है, त्रिभुज में अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो ये त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। जैसे कि त्रिभुज की दो, हम सभी भुजाओं के नाम भी लिख देते हैं। ए के सामने वाली को स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने वाली को स्मॉल बी कहेंगे, सी के सामने वाली को स्मॉल सी कहेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो एक रूल्स होता है जो त्रिभुज की दो भुजाओं का सम, यानी ट्रायंगल की दो जो साइड्स होती हैं उनका सम करेंगे तो कितना होगा, यानी देखो 6 प्लस का 8 10 से इक्वल ज्यादा होगा कि नहीं होगा बताओ, यानी 14 10 से ज्यादा होता है। बात सत्य है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन, अब हमने 6 और 8 को ऐड किया, अब हम इन दोनों को ऐड करके देखें। 6 प्लस का 10 मोर देन बाई 8, यानी 16 8 से ज्यादा होता कि नहीं होता, ये भी बात सत्य है। और थर्ड वाले में अब हम इनको ऐड करके देखें, 10 प्लस का 8 और मोर देन 6, यानी 18 6 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का सम है जो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का सम है जो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना संभव है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो यहां पर हम लिखें a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, c प्लस a इज ग्रेटर देन b, यानी तीनों केस ये संभव है अपने बनने के लिए। त्रिभुज तभी संभव है, जैसे कि हम आपसे कह दें, देखो इसका एक और उदाहरण, जैसे हम आपसे कहें इसको कह दिया 5, इसको कह दिया 8 और इसको कह दिया हमने 15, ठीक है ना। अगर 5 8 15 बोल दिया हमने, हम आपसे कहें ये त्रिभुज बनना संभव है क्या, आप तो प्रैक्टिकली अपने घर पर मतलब इसको करें, प्रैक्टिकल करें, बनना संभव है या नहीं है, प्रकाल से स्केल से लाइन खींचें, तब आपको पता चलेगा हाँ ये बात सत्य है कि नहीं है। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, और 13 क्या 15 से ज्यादा है, यानी 8 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 15, कितना हो जाएगा 8 और 5 13 इज ग्रेटर देन 15। तो ये बात सत्य है क्या, बोलो हाँ या ना। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो क्या त्रिभुज यहां पर संभव है बनना, त्रिभुज बनना कभी भी संभव नहीं है। ये तो सम की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर। देखो आप, जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमने ट्रायंगल बनाया, ए बी और सी, ठीक है ना, क्लियर। अब त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, वही ले लेते हैं 6 8 और 10, ठीक है ना, 6 8 और 10, क्लियर है हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो 6 8 10 है, तो यानी हमने क्या देखा, देखो यानी इन दोनों का अंतर का मतलब होता है, या तो किसी भी, जैसे अपन कहें कोई भी साइड्स को अपन को अंतर निकालना है, तो एक तो अपन जैसे b और a का अंतर निकालना है, तो या तो ऐसे कर दो उसको अपन, तो भी इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब या तो इसको ऐसे कह सकते हैं b माइनस ए, इसका मॉड लगा दें, क्या लगा दें मॉड, यानी मॉड का मतलब होता है वह है आंसर अपन को हमेशा पॉजिटिव देगा, क्या देगा पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देखते हैं दोनों को अंतर करके देखा, यानी 8 में से 6 घटाए और अंतर किया, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो 8 में से 6 गए 2, 10 से कम है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब हमने कहा आप इनको ना देख के आप किनको देखो, आप देखो इन दोनों को। अब जब आप इन दोनों को देखोगे तो कितना होगा, 10 में से 6 जाएंगे, बचेगा क्या 8, तो 10 में 6 कितने बचे 2, 2 8 से छोटा है कि नहीं, और 8 बड़े हैं, तो ये भी बात क्या हो गई सत्य है। अब बचा क्या है, तीसरा केस बचा है। तीसरा केस क्या है अपना, ये है केस, ठीक है ना। तो तीसरे केस पे क्या बात करते हैं हम, देखो जैसे कि तीसरा केस क्या है, यानी 10 माइनस का 8, 10 माइनस का 8 है और लेस देन
किससे बचा, कौन सी भुजा है, 6 है, तो यानी 10 माइनस का 8 2 और ये 6, यानी 6 यहाँ पर फिर बड़ा साबित हो गया। तो यानी हमने क्या देखा, त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उनका अंतर शेष तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। यानी a माइनस बी मॉड इज लेस देन किससे, c से, b माइनस सी मॉड लेस देन a, c माइनस a मॉड लेस देन b। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। क्लियर है। और यहां पर जो डेफिनेशन होनी चाहिए थी, यहां पर क्या होनी चाहिए थी, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। तो क्लियर है। यानी दो कंडीशन होती हैं, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है, दो भुजाओं का योगफल है तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, और अंतर हमेशा कम होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के बारे में। आज हमने इतना समझा। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना। और जो बात हम हर बार बताते हैं आज फिर बताएंगे कि जिसको हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से ज्वाइन होना हो तो व्हाट्सएप नंबर है 7905953199। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और इस पर आप मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस, तो कोई भी डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज आपको ट्रायंगल के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझाया, आप कोशिश की, और जिसको 1% भी, अगर 2%, 5% जितना भी समझ में आ रहा हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट्सएप से, या आप यूट्यूब पर कमेंट नीचे लिखा हुआ है तो उसमें भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना। जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे वो। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।